आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का हुआ समापन। प्रधानमंत्री ने समापन समारोह में रखी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को दी मंजूरी। देवीपाटन, विंध्याचल और मुरादाबाद मंडलों में खोले जाएंगे राज्य विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई जिलों में आज से धान की खरीद शुरू और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए विविध आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने लोगों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अमृतकाल की यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। कल शाम नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि ये अभियान राष्ट्र को आगे बढ़ाने में देश की सामूहिक भावना की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान चंद्र मिशन, वंदे भारत रेलगाड़ी और देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सफलताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दांडी यात्रा लोगों को एक साथ लेकर आई थी और इसी तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव ने लोगों की भागीदारी का नया इतिहास बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। श्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये स्मारक अगली पीढ़ियों को आज के ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये पवित्र मिट्टी प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने अमृत कलश यात्रा के दौरान लाई गई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक किया। कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। 100 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये नीति लागू होगी। इसके तहत जमीन खरीदने की सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 25 से 30% की सुविधा दी जाएगी। ये नीति 5 वर्षों तक अनुमन्य रहेगी। श्री खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में बनाए जाएंगे। वहीं मथुरा में निजी क्षेत्र के SKS इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत भूमि अर्जन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाए जाने संबंधित प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इस क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा विकास प्राधिकरण को 150 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़ तथा वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़ और कानपुर न्यू सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
राज्य कैबिनेट ने मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन संग्रहालयों में थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, शहरिया, बैगा, पटारी, चेरो और कोल सहित 15 जनजातियां शामिल होंगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नई शीरा नीति, कई जनपदों में नए थाना भवनों के निर्माण, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने और कुशीनगर में 1000 से अधिक बंदी क्षमता के कारागार संबंधी प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में उन्होंने दुर्गाकुंड के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर सिद्धपीठ में दर्शन पूजन किया। उन्होंने फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण कर इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज से धान की खरीद शुरू हो रही है। गोरखपुर, देवीपाटन, आजमगढ़, विंध्याचल, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, प्रयागराज और कानपुर संभाग के जनपदों में क्रय केंद्रों पर धान की खरीद होगी। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार खरीफ वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति कुंतल, जबकि ग्रेड ए धान का मूल्य 2203 रुपये निर्धारित किया गया है। इस साल 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 4861 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के कई जिलों में अक्टूबर से ही धान की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक 10,912 किसानों से 68,016 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को 112.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले साल 4,346 किसानों से 28,226 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ में छात्रों, युवाओं और एथलीट समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें उन स्वाधीनता सेनानियों और नेताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी और स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेरणा का प्रकाश पुंज बताते हुए कहा कि लौह पुरुष ने राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के हमीरपुर, चित्रकूट, उन्नाव, मऊ, मेरठ, बलरामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, अमरोहा, मैनपुरी सहित राज्य के सभी जिलों में शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लौह पुरुष के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की लखनऊ इकाई ने लुलु मॉल में और आजमगढ़ जनपद इकाई ने जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस तथा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर चित्र प्रदर्शनी लगाई। प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने गोल्ड लोन कंपनी में ग्राहकों का मोबाइल नंबर बदलकर फर्जी ढंग से सोना छुड़ाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से कंपनी में पंजीकृत ग्राहकों का मोबाइल नंबर बदलकर फर्जी नंबर पंजीकृत कराकर ग्राहकों का सोना छुड़ा लिया जाता था। इस संबंध में लखनऊ के महानगर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को ग्रेड A++ प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय को NAAC के निरीक्षण में 3.72 का स्कोर प्राप्त हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का हुआ समापन। प्रधानमंत्री ने समापन समारोह में रखी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को दी मंजूरी। देवीपाटन, विंध्याचल और मुरादाबाद मंडलों में खोले जाएंगे राज्य विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई जिलों में आज से धान की खरीद शुरू और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए विविध आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।